पहुंचे, बस एक वाकया और खुतबा सुन के और रब्त मसाइब। काबे के अंदर जब पहुंचे इमाम, 105 हिजरी में होने वाला हिशाम बिन अब्दुल मलिक इब्न मरवान का बेटा हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, जो 105 हिजरी में खलीफा बनाया गया, वो अपने दारुल सल्तनत से हज के लिए आया। इधर से बादशाह है दीन और दुनिया अली इब्नुल हुसैन हज के लिए मक्के पहुंच गए। उससे पहले इसका बाप आया था अब्दुल मलिक, ये भी सुन लीजिए, छोटा सा वाकया है। अब्दुल मलिक आया था तो अब्दुल मलिक से दौरान तवाफ, दो रवायतें हैं, दौरान तवाफ एक है तवाफ के बाद। अली इब्नुल हुसैन आगे आगे चल रहे थे और अब्दुल मलिक इब्न मरवान इमाम से तवाफ के दरमियान पीछे पीछे चल रहा था। ये बात इसकी नागवार गुजरी कि ये अली इब्नुल हुसैन, जिनकी बज़ाहिर नहीं फुलागर इतने गम उठाए हुए अज़ान गिरामी, पूरी जिंदगी मेरे इमाम की गिरिये में गुजर गई है और दुआओं की शक्ल में जो ज़खीरा दिया है, अगर उम्मत पढ़ ले अज़ान गिरामी तो मालूम नहीं कहाँ से, या तो दादा की नहजुल बलागा है या पोते के सहीफ़े कामिला, दोनों किताबें। जाहिर बात, कुरान के बाद अगर कोई किताब है तो ये दो किताबें हैं जिनके अंदर दुनिया का सब कुछ मौजूद है। कुछ ऐसा नहीं है इंसान का, चाहे वो ज़ाती मामला हो, चाहे समाजी मामला हो, चाहे मुआशरती मामला हो, जो भी है अमीरुल मोमिनीन ने खुतबात और नसीहत इनके जरिए से बयान किए हैं और हमारे आपके चौथे इमाम ने दुआओं के जरिए उसको बयान कर दिया है। और अगर बैठ न होते तो हमको हो सकता है खुदा से दुआ मांगने का आज तक तरीका भी ना आया होता। एक ग्रुप पढ़े मोहम्मद वाले। तो अब्दुल मलिक जब आगे आगे इमाम चल रहे तो इसने थोड़ा आगे बढ़ के कहा कि आप इतना क्यों मुझसे नाराज हैं, हमने आपको तो बाप के तो कत्ल किया नहीं। तो इमाम ने पलट के देखा, कहा अब्दुल मलिक, यजीद ने मेरे बाप की दुनिया खराब की, अपनी आखिरत खराब कर ली। अगर तेरा भी यही इरादा है तो मैं हाजिर हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं है और आप मुतमईन रहिए। ये तो कहा कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर हमारे पास आते तो मैं आपकी कुछ मदद कर देता, और आप परेशान हैं और मैं आपकी कुछ मदद करता। तो इमाम ने एक बार उसको देखा अब्दुल मलिक को, और देखने के बाद फिर अपनी रिदा उतारी और रिदा उतार के काबे में बिछा हुई सहन में डाल दी। और डालने के बाद एक मुट्ठी संग्रेजे उस पर कंकर पड़े थे, उसको उठा के डाला, कहा पालने वाले, तुझे काबे का वास्ता और मेरी लाज रख ले, इस रिदा को भर दे। इतना कहना था, जाने क्यों ना मर्दिया परवरदिगार के मालिक का वारिस है। अब ये इमाम ने भी दुआ की है, अमीरुल मोमिनीन ने ठोकर मार के जिंदा किया था मगर मौका नहीं था, इमाम मदीने में थे, वो रास्ते में चाहने वाली मर गई। तो इमाम ने जाते ही जैसे वो पहुंचा उससे कह दिया कि जा तेरी बीवी जिंदा हो चुकी है, तू ले गया उसको। वो वाकया वो भी मौजूद है कि जिंदगी भी है तो हयात भी है ताकि। तो इमाम ने कहा ले देख, इसको भर दे पालने वाले। अब जब देखा तो जौहर आबदार उसमें चमक रहे, एक से एक कीमती मोती। अब जब देखा तो अब्दुल मलिक के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या कहा अब्दुल मलिक, अल्लाह ने जिसे इतना अख्तियार दिया हो तो किसी बादशाह के दरबार में क्या हाजिरी करेगा। और ये ले कुछ हीरे ते भी ले जा, अपने खजाने में डाल लेना, और वहीं खड़े खड़े फुकरा मसाकिन को बांट दिया। यानी अगर जोड़ लिया जाता तो हो सकता है अब्दुल मलिक का खजाना खाली हो जाता है। इतना अली इब्नुल हुसैन ने वहीं खड़े खड़े बांट दिया। तो कहा कि नहीं, आप मेरी बात को बुरा मान गया, वैसा है वैसा है। वो थोड़ा अब जब ये हालत देखी तो लिपा पोती करने लगा कि आपका अगर कोई, मैं चाहता हूँ कुछ फरमाइश करिए, आप कुछ ख्वाहिश बयान करिए। तो इमाम ने कहा अगर तू यही इसी पे बज़िद है तो मेरी एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा कि आज से तू मुझे बुलाएगा नहीं। ये दूसरा वाक़या था कि बुलाया था कि बुलाएगा नहीं। मेरा जब जी चाहेगा मुलाकात के लिए मैं खुद चलाऊंगा, मगर तू मुझे ना बुलाएगा। कहा ठीक है फजल। उसी काबे के अंदर जाने ग्रामी इसी का बेटा हिशाम। अब जब इमाम तवाफ कर रहे थे और ये तवाफ करने के बाद जाहिर सी बात है बाश खलीफा वक्त का बेटा है। अब जब वो पहुंचा और तवाफ काबा करने के बाद चाहता है कि हजरे असवद को बोसा दे, ये लोग गए हैं वकील साहब वगैरह देख आए, बता खुद कहानी सुना रहे थे कि क्या बीत गई, कि कितना बार उसमें धक्का खाना पड़ा।
सुहेल भाई वगैरह ये सब आपस में एक दिन बैठे यहीं डिस्कस बातें हो रहे थे। अब हजर अस्वद की तरफ लाख कोशिश की पहुंच जाए किसी तरह वो बोसा दे ले, मगर जब देखा भीड़ ज्यादा है तो फिर ये चला आया, उसके कुर्सी उसकी किनारे डाल दी और लोग मुसाहिब और सब चमचे इधर उधर खड़े हो गए और जरी कमर गुलाम सब वो सिपाही उसके पीछे पीछे गुलाम और तमाम इधर उधर के लोग जो अपने समझ लीजिए वो सब खड़े। अब ये देख रहा था ये मंजर, अब वो खड़ा हुआ देख रहा है कि मजमा थोड़ा कम हो और हम हजर अस्वद को बोसा दें। उसी असना में इसने देखा कि एक गोशे से एक नहीफ लागर शख्स एहराम डाले हुए ऊपर और जेरे लब सर को नीचे नजरें नीचे झुकाए हुए और जेरे लब कुछ पढ़ता हुआ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ न मुसाहिब है, न हाजिब है, न दरबान है, न जर्री कमर गुलाम है, न सिपाही है, न फौज है, अकेला आदमी नहीं फलागत बढ़ रहा है आगे। और उसकी हैबत से मजमा इस तरह फट रहा है जैसे काई फटती है, काई जमी हो कुछ निकलता है तो काई फट जाती है, ऐसा मजमा फटता चला जा रहा है। और जाने के बाद जब वो हजर अस्वद तक पहुंचा तो हजर अस्वद से लोग हट चुके थे, जाके हजर अस्वद को बोसा दिया, तकबीर किया, उसके बाद में इमाम वापस आने लगे। ये मंजर जाहिर वाले सभी देख रहे थे और जब सब ने देखा तो एक मुंह चढ़े ने शाम से पूछ लिया कि हुजूर ये बताइए ये कौन है जो आप तो बोसा दे नहीं पाए हजर अस्वद का, और ये शान से गए कि पूरा मजमा खुद बखुद हट गया और इन्होंने बोसा दे दिया। अजीज जाने के लिए अख्तियार उसी को होता है जिसके बाप का घर होता है। इनकी हैसियत और अहमियत अजमत न होगी काबे के अंदर कि जिसके दादा का जचा खाना रहा है काबा, कि जो अली पैदा हो गए तो काबा किबला बना दिया गया। तो वहां पे किसी ने पूछ लिया, जो पूछ रहा था कि हुजूर बताइए ये कौन, तो ये जान तो गया था कि ये अली इब्नुल हुसैन है, मगर इस बात के लिए कि कहीं ऐसा ना हम बता दें तो लोगों के था यार ये मौलाना बहुत अच्छे मस्जिद पढ़े थे, हम बताए जानते हो, कहा यार हम नहीं जानते हैं। क्यों जान जाएंगे तो लोग समझेंगे ये तो वोट पाते नहीं है। और ये मामला बिल्कुल वो है कि नजरअंदाज कर दिया, तजाहुल आफान से काम किया कि मैं जानता नहीं, जबकि जानता था, ये पहचानता था अच्छी तरीके से, मगर कहा मैं नहीं जानता हूँ। इन्हीं के दरबार का शायर फरज्दाक उठ के खड़ा हो गया, कहा ना आरफो मैं पहचानता हूँ इनको, तुम नहीं पहचानते हो? अरे इनको हिल हरम पहचानते हैं, इनके कदम रखने की जगह को जमीने बतहा पहचान लेती है, आप इनको नहीं पहचानते। उसके बाद एक लंबा चौड़ा मौलाना जानते हैं, बहुत लंबा चौड़ा कसीदा कहा और आखिर में कहा कि अगर कलमा शहादतैन, ये वो घराना है कि अगर कलमा शहादतैन में लाना आया होता तो इनकी जबान पे कभी नहीं नहीं होता, हमेशा हाँ होता। एक जरूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब समझिए कि अहले बैत क्या है। उसके बाद बस जब ये हुआ तो उसने अपने दरबारी शोहरा की फेरिस्त से इनका नाम काटा और फान में ले जाके गिरफ्तार उनको कैद कर दिया। इमाम को पता चला तो इमाम ने 12,000 दीनार भेजे। अब देने के बाद उन्होंने कहा कि मौला मैं इस दीनार की जरूरत नहीं थी, बल्कि मैंने तो इससे अजर आखिरत के लिए मैंने सोचा था, इससे कुछ मुझे सवाब हासिल हो जाए। इमाम ने फरमाया कि हम आले मोहम्मद जो अता कर देते हैं फिर वापस नहीं लेते हैं, और तेरी जैसे नियत है तो इसकी जजा अल्लाह अजर अजीम अता करेगा, और तेरी अगर नियत खालिस है तो इसकी बहुत बेहतरीन बड़ी जजा मिलेगी अल्लाह के यहाँ। मगर जो मैंने दे दिया है ले ले। तो उसके बाद में माविया इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने जब पता चला तो इसने जब बंद कर दिया, खर्चा 1,000 दीनार मिलता था, तो इन्होंने पूछा कि ये बताओ फरज्दाक क्या बात है, इतना परेशान हो? कहा कि वो मामला थोड़ा हो गया। तो कहा कि तुम कितने साल जिंदा रहोगे? कहा एक 20-20 साल अभी जिंदगी ज्यादा होगी, उसके बाद का तो ठिकाना नहीं। तो उन्होंने 20,000 दीनार दिए निकाल के, कहा कि नहीं फर्जंद रसूल ने भेजा था, मैं जबरदस्ती दे दिया। तो इन्होंने कहा इसको रख लो। इमाम को जब पता चला तो दूसरी रवायत अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में लिखा है कि इमाम ने 40,000 दीनार भेजे फरज्दाक को, और 40,000 दीनार पाने का मतलब यह था फरज्दाक 40 साल उसके बाद जिंदा रहे, 40 साल के बाद दुनिया से। ये है आले मोहम्मद,
उस इमाम को अज़ीज़ान गिरामी समझ लीजिए करबला से कूफा और कूफा से शाम किस हालत में ले जाया गया। इमाम खुद फरमाते उकाद ज़लीलन फी दमिश्क इनकान ननी मिन ज़ंज अब्दुल गाबान हो नफीरा। मतलब बैठा हुआ बात कर रहा था इमाम उस्ताद जाफर साहब से, तो उन्होंने बयान किया इसकी तफसील। कहा कि मतलब यह है बेटा कि अरब का दस्तूर यह था कि जो गुलाम होता था अगर वो कहीं मिल जाता था, एक तो गुलाम से आका नाराज होता तो ले जाके बाजार में छोड़ देता था, और दूसरा ये होता था कि जो गुलाम होता था उसको अरब अजियत पहुंचाना, मारना, पीटना तफरीह समझते थे। हाँ वही फरमा रहे कि मुझे कोई हबशी गुलाम के तरीके से ले गया गया कि जिसके ऊपर लोग अजियत पहुंचा रहे थे, उसका कोई मददगार वहां मौजूद नहीं था, उसका आता उससे बहुत दूर हो। अब आप समझे। उसके बाद में माँ बहने भूपिया रसद बसता इमाम करबला से कूफा मस्कत कर दिया ज़ादारों। 40 साल तक इमाम अपने बाप पे रोते रहे। जब निकलते हैं और जब वजू का पानी आता है, देखते हैं पानी को, करबला का रुख करते हैं कि हाँ इसी पानी के लिए मेरा पूरा घर भूखा प्यासा जुदा कर दिया गया। या वलद शान, मेरा बाबा भूख प्यासा शहीद कर दिया गया, मेरा भैया असगर 6 महीने का इसी पानी के लिए प्यासा जुदा कर दिया गया, मेरा भैया अकबर मारा गया, मेरे चचा के पास बाजू इसी पानी के लिए कलम हो गए। उसके बाद हज़ारों बहुत फिर होते हैं कि इतना रोते थे कि पानी मुजाफ हो जाता था, फिर फेंका जाता था, फिर दूसरा पानी आता था तो इमाम वजू करते थे। उसके बाद रवायत में लिखा है कि जब इमाम निकलते थे तो मदीने के तमाम कस्साबों को जब पता चल गया, देख लिया उन्होंने, तो जब इमाम निकलते थे तो जानवरों को छिपा देते थे और कल आए गोश्तमन जो होते थे उस पर कपड़ा डाल देते थे। मगर कभी इत्तेफाकन अगर इमाम निकल रहे थे, बाजार से निकल रहे हो और कोई कसाब जानवर को लेकर निकल पड़ता था तो इमाम उसे रोक देते थे, भाई कसाब ठहर जा, ठहर के पूछो बोला खैरियत है। कहते थे कि ये भाई कसाब बता, इसको तूने खूब सैराब कर लिया, दाना पानी दे दिया है। कहता था मौला जब तक ये खुद से पानी से और दाने से मुंह नहीं मुंह फेर लेते तब तक हम उसको दाना पानी नहीं देते, तब तक इसको ज़िबा नहीं करते हैं। इमाम तरफ के करबला करते थे, या मरद शान बाबा का साथ भी जानवर खाना को तो पानी पिला के ज़िबा करते, मगर हाय बाबा करबला में आपको प्यासा ज़िबा कर दिया गया। आखिरी रवायत और खत्म दुआ मिनहाल गुजर रहे हैं। इमाम वजू के पानी लिए हुए अपने घर वालों को याद करके गिरिया कर रहे हैं, पानी गिर रहा है। मिनहाल ने जब निकले तो अपना दामन कबा को थोड़ा समेटना चाहा, कनीज खड़ी थी, कहा कनीज मिनहाल क्या क्यों बच रहे हो, पानी गिर रहा है। फिर मतलब का मिनहाल तो ऊपर सर उठा के तो देखा, जब मिनहाल ने देखा तो ऊपर वक्त का इमाम अपने घर वालों को याद करके गिरिया कर रहा है। पानी है जो बह रहा है। इमाम ने मिनहाल ने इजाजत ले ली, मौला मुलाकात की इजाजत दे दीजिए। मौला ने कहा ठीक है, भेज दिया। मिनहाल आए ऊपर, इमाम की खिदमत में पहुंचे। कहा मौला कब तक रोइएगा, रसूल कब तक गिरिया करिएगा। इमाम ने कहा मिनहाल तुमने इंसाफ न किया, एक 12 बेटे थे यूसुफ के, इंसाफ से बता एक यूसुफ गुम हो गए थे और इल्म नबूवत से पता था कि यूसुफ मरे नहीं जिंदा है, मगर फिराके यूसुफ में याकूब इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई, बीनाई जाती रही। ऐ मिनहाल तुम इंसाफ करके बताओ, जिसके सामने पूरा भरा घर लूट लिया गया हो, जिसके घर के जवान मार दिए गए हो, जिनका मिस्र नज़ीर आलम में मौजूद न हो, जो वक्त फखरे यूसुफ हो, उनके बाद अगर हम रोकिया कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम कितने कहाँ रो पा रहे हैं। मिनहाल जो गिरिया कहा कि वो हमसे आधा नहीं हो पा रहा है।
मिनहाल ने कहा मौला हाथों को जोड़ लिया, मौला शहादत तो आपके घर की मीरास है। इतना सुनता था कि इमाम थोड़ा उठे, कहे मिनहाल तुमने ये क्या गजब कर दिया, अरे शहादत हमारे घर की मीरास है। अरे ये हमारी मीरास तो नहीं है कि माँ बहने मुखिया रसन बसता सर बरैना करबला से कूफा, कूफा से शाम के बाजारों दरबारों में पिलाई जा रही हो, मनादी निदा दे रहा हो कि ये तमाशाई हो, ये रसूल की नवाज़िया है, अली की बहू बेटिया है। जज़ाकुम रब्बुकुम अज़ादारो। उसके बाद इमाम ने एक नारा मारा, कश कर गए, पानी छिड़का गया, इमाम को होश आया, मिनहाल ने हाथों को जोड़ लिया, बोले एक चीज और बता दीजिए। कहा मिनहाल वो क्या? कहा मौला ये बताइए सबसे ज्यादा मसाइब आपके ऊपर कहाँ पड़े? इमाम ने करबला में पूरा भरा घर लूट लिया गया, अकबर अब्बास शहीद कर दिए गए, बाबा मारा गया और कासिम पामाल हो गए। मगर जब इमाम से मिनहाल ने पूछा तो तड़प के आवाज दी, अशाम अशाम अशाम, ये नारा मारा, फिर इमाम बेहोश हो गए। जब गश्त वाक़ा हुआ, मिनहाल ने हाथों को जोड़ा, मौला करबला में तो इतनी मुसीबतें हुई, आखिर शाम में कौन सी मुसीबत थी? कहा है मिनहाल मत पूछो, अरे बाजार शाम का वो मंजर मैं मरने के बाद भी न भूल पाऊंगा। ऐ मिनहाल दरबार शाम का मंजर, जहाँ दरबार की आईना बंदी की गई थी कि अली की बहू बेटियां जिधर से देखे अपनी हालत देख के उनको अपने ऊपर रोना आ जाए। ऐ मिनहाल कैद खाने शाम का मंजर, जहाँ मैंने अपने 4 साल की बहन को भी मुर्दे खा दिया है, 1 साल मैंने कैसे गुजारा है, ऐ मिनहाल उसको बयान कैसे करूं? रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन अम्र वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युहुम कल्बी अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बारह मेरे इबादत